अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वीनस का जो ट्रांजिट है यानी 26 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपकी कुंडली पर क्या इम्पैक्ट डालने जा रहा है, क्योंकि वीनस स्कॉर्पियो में जा रहा है और आपके लिए करियर, प्रोफेशन, बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसके अलावा आपकी लव लाइफ, मैरिज और रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, हेल्थ में क्या करेगा। और आपको कुछ रेमेडीज़ बताएंगे जिससे वीनस की जो एनर्जीज़ हैं वो एम्पलीफाई हो सकें, आपके लिए बेटर वे में काम कर सकें। लेकिन उससे पहले इतना कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वीनस स्कॉर्पियो में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज दिलों वालों की। वीनस आपके 10th हाउस में एंटर हो चुका है। 10th हाउस किस चीज़ का है? 10th हाउस आपके करियर का है, आपके प्रोफेशन का है, स्टेटस का है, अथॉरिटी का है, अचीवमेंट्स का है, लॉन्ग टर्म गोल्स का है। वीनस 10th हाउस में आपको करियर ग्रोथ देता है, प्रोफेशनल रिकग्निशन देता है, रेपुटेशन देता है और आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो इन्हांस होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मार्स और सन भी हैं, तो लीडरशिप एनर्जी, कंपटीशन, हाई प्रेशर, ईगो रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सातवीं नज़र से आपका घर भी एक्टिवेट हो जाता है, यानी फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जिसमें आ जाता है, प्रॉपर्टी आ जाती है, रियल एस्टेट आ जाता है, कंफर्ट आ जाता है। इसका सारा इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब और बिजनेस पर क्या पड़ता है? तो करियर में आपका 10th हाउस जो है वो रिकग्निशन आपको दिलवाता है, प्रमोशन दिलवाता है, अथॉरिटी दिलवाता है, प्रोफेशनल चार्म क्रिएट करता है वीनस आपका 10th हाउस में। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी। कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपकी जो नेगोशिएशंस हैं वो स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के थ्रू आगे बढ़ना होगा आप लोगों को। ऑफिशियल कमिटमेंट्स जो हैं वो फ्लॉलेस होना शुरू हो जाएंगी। जो हजरात बिजनेस में हैं या इन बिजनेस में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग लीडरशिप बेस्ड वेंचर्स में हैं, मैनेजमेंट में हैं, अथॉरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, तो उनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इम्पल्सिव मूव्स आप लोगों ने नहीं लेने और कम्पिटिटिव स्ट्रेस नहीं उठाना आप लोगों ने। यहाँ पे आपको केयरफुल एग्जीक्यूशंस की ज़रूरत होंगी, वरना आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। जो बेस्ट प्रोफेशनल आउटकम्स आप लोगों को मिलेंगे वो 6 से 19 दिसंबर के बीच में मिलेंगे। इसके अलावा स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी वाले हजरात की बात करें तो 10th हाउस जो है वो करियर बेस्ड इनकम्स में मुनाफे देता है। वीनस यहाँ पे स्टडी, प्रोफेशनल गेन्स देता है आप लोगों को। तो जो आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हों या फिर करियर बेस्ड हों। वहाँ पे आप लोगों को मुनाफे मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग लॉटरी सट्टे से जुड़े हुए हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो है, तो अभी आप लोग इम्पल्सिवली प्ले नहीं करें। लव, मैरिज और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सिंगल्स को सबसे पहले देख लेते हैं। अट्रैक्शन आप लोगों को करियर के थ्रू मिलेंगी, अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मिलेंगी। वीनस आपके अंदर चार्म भर रहा है और सन और मार्स जो है वो हाई इंटेंसिटी क्रिएट कर रहे हैं। कमिटेड मैरिड लोगों की बात करें तो पार्टनर का सपोर्ट आपको करियर से रिलेटेड मामलात में बिल्कुल मिलेगा। ओकेजनली आपको ईगो क्लैशेस का सामना रहेगा, लेकिन 6 दिसंबर के बाद ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएँगी। आपकी नेगोशिएशंस जो हैं वो स्मूथ होना शुरू हो जाएँगी, क्लैरिटी मिलेगी और आपकी जो फ्रिक्शंस हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएँगी। हेल्थ की बात करते हैं तो प्रोफेशनली आप लोगों को सैटिस्फैक्शन मिलेगी जो मेंटली आपको अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाएँगी। आपकी एनर्जी और मोटिवेशन जो है वो हाई होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन नेगेटिव चीज़ यहाँ पे ये है कि स्ट्रेस जो है वो आपको डेडलाइन्स के थ्रू मिलेगा, वर्कलोड के थ्रू मिलेगा, जहाँ पे आपको हेडेक्स भी देखने को मिल सकते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 6 दिसंबर के बाद जब मरकरी यहाँ पे आएगा तो क्लैरिटी भी मिलना शुरू हो जाएगी और आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। कुछ रेमेडीज़ की बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन किसी प्रोफेशनल कोलीग या मेंटोर को मिठाई खिलाइए। सफ़ेद मिठाई, चमचम हो गए या बर्फ़ी हो गई, या फिर फूड जो है सफ़ेद कलर का, जैसे वाइट बिरयानी हो गई, दूध की बनी हुई कोई डिश हो गई, वो चीज़ें खिलाइए। ये वीनस को सपोर्ट करेगा और आपको करियर में रिकग्निशन दे सकता है। वर्क प्लेस में सब्र के साथ आप लोगों ने आगे बढ़ना है और अपनी बातों में डिप्लोमेसी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मार्स और सन की एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ नहीं करना, क्योंकि वो इम्पल्सिव एनर्जीज़ क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों के लिए इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सिल्वर की चीज़, यानी सिल्वर का सिक्का, सिल्वर की चेन या सिल्वर की अंगूठी आप लोग वेयर कर सकते हैं, या सिक्का आप लोग अपने पॉकेट में या वॉलेट में या अपने बैग में रख सकते हैं। ये आपको प्रोफेशनल चार्म देगा और अथॉरिटी को इन्हेंस करेगा। इसके अलावा स्लीप शेड्यूल जो है और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, इन पर बहुत ज़्यादा काम करना है। अगर आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आती तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जर्नलिंग कीजिए। वर्कलोड और ईगो का जो स्ट्रेस है वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारी दूसरी वीडियोस भी हमारे दूसरे चैनल्स पर देख सकते हैं। सितारों का सफ़र आप यूट्यूब के सर्च बार में लिखेंगे तो आपके पास हमारे दोनों चैनल आ जाएंगे।
उनको दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप कोई भी सीरीज़ मिस नहीं करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।